दोस्तों, इंसान का जन्म इंसानी शक्तियों के साथ होता है। जैसे कि एक इंसान किसी भी जीव से ज़्यादा रंग देख सकता है। उसकी सोच समझ बुद्धि और सोच धरती पर मौजूद कितने प्राणी से ज़्यादा होती है। इंसान का दिमाग धरती का सबसे ज़्यादा विकसित जीव बनाता है। लेकिन क्या सच में हमारे पास सिर्फ इतनी सी ही शक्तियाँ हैं जितनी सी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाते हैं, या फिर उससे कहीं और ज़्यादा शक्तियाँ हम सब में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं दोस्तों कि हम जीवन में प्रयत्न इन शक्तियों का केवल 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बाकी का 75 से 80% हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग का वो हिस्सा स्वयं या फिर किसी कारणवश जागृत हो गया था, जिससे उनके दिमाग और शारीरिक क्षमता हमारी सोच से भी परे है और उनके जीवन में ऐसी घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और आज आपको इस वीडियो के बारे में बतला रहे हैं 3 असाधारण इंसान जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया। पहले शख्स की बात करें दोस्तों, तो पहले इंसान का नाम है दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव कुंभकोणम में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन बहुत बड़े गणित विद्वान थे। रामानुजन एक बहुत गरीब परिवार के थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और 10वीं कक्षा में असफल हुए थे। लेकिन दोस्तों, गणित में उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई गणित विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे तो गणित के कई माहिर धुरंधर हुए, लेकिन वे सब प्रशिक्षित थे। लेकिन रामानुजन बिना किसी प्रशिक्षण अपने आप ही माहिर हुए। जिन प्रश्नों का उत्तर देने में कई विद्वानों को समय लगता था, इसका जवाब रामानुजन कुछ पलों में ही दे देते थे। एक साधारण मनुष्य को गणित के किसी भी प्रश्न का जवाब देने में समय लगता, क्योंकि हमारा दिमाग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता दोस्तों जिसमें समय न लगता हो। लेकिन रामानुजन बड़े से बड़े प्रश्नों का जवाब उसी समय दे देते थे। कहते हैं कि जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को आधा या 1 दिन लग जाता था, उसका जवाब रामानुजन 1 पल में ही दे देते थे। जब रामानुजन की ख्याति भारत में बढ़ने लगी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े गणितज्ञ हार्डी ने उन्हें लंदन बुला लिया। वैसे तो हार्डी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, परंतु जब वो रामानुजन से मिले दोस्तों, तो वह अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगे। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक रामानुजन के दिमाग पर संशोधन किया, जिससे सिर्फ यह पता चला कि रामानुजन कोई भी जवाब दिमाग से नहीं देते हैं, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए समय चाहिए होता है। इस बात से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामानुजन के मामले में उनका वो हिस्सा जागृत हो गया है जो हर किसी का नहीं जागृत होता है। हालांकि रामानुजन के मामले में ये बात सिर्फ गणित के लिए ही लागू थी, क्योंकि जब भी किसी के दिमाग का वो हिस्सा जागृत होता है तब उसकी एक खास क्षेत्र में महारत होती है। दोस्तों, हार्डी और रामानुजन एक बहुत अच्छे दोस्त बने। उन्होंने एक साथ मिलकर गणित पर कई समीकरण बनाए। दोस्तों, 22 वर्ष की अल्प आयु में ही रामानुजन का क्षय रोग के चलते निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। परंतु रामानुजन मरने से पहले हार्डी को 4 भविष्यवाणियाँ बताई थी, जिसमें से 3 तो हार्डी के जीवित रहते ही सच हुई। लेकिन जब हार्डी के अंत समय आया तो हार्डी ने अपने वसीयत में लिखा कि रामानुजन की बताई 3 भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं, तो निश्चित है कि चौथी भी सही सिद्ध होगी। इसलिए मेरे मरने के बाद भी उस पर शोध कार्य चलता रहे और सच में हार्डी
उनके मौत के 22 साल बाद श्रीनिवास रामानुजन की चौथी भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध हुई। दूसरे इंसान हैं दोस्तों प्रहलाद जानी। दोस्तों गुजरात के मेहसाना जिले के हारडा गांव में रहते हैं बाबा प्रहलाद जानी, जो अपने में ही गीता जाल का करिश्मा है। भले ही सुनने में अजीब लगे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर के केस में यह साबित हो चुका है कि बाबा प्रहलाद जानी ने पिछले 75 सालों से न कुछ खाया है न पिया है। 11 अगस्त 1929 ईस्वी को गुजरात के मेहसाना जिले के हारडा गांव में जन्मे इन बाबा को चुंदरीवाला माता के नाम से भी जाना जाता है। बाबा माता जी का कहना है कि उन्होंने 60 साल की उम्र में ही अपना घर त्याग कर आत्मरहस्य की खोज में जंगल में निकल गए थे। उनका कहना है कि जब उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया तो बिना खाए पिए 100 से 200 किलोमीटर तक लगातार चलते रहे। इस दौरान उन्हें थकान भी महसूस नहीं हुई और न ही नींद आई। 4 सालों तक जंगल में रहने के बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक अनुभव लेना शुरू किया था। बाबा प्रहलाद जानी का कहना है कि उनके ऊपर माता जी के रूप में मानी जाने वाली देवी अम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी की वजह से वो इतने सालों तक बिना खाए पिए सिर्फ हवा खाकर जिंदा हैं। बाबा प्रहलाद जानी माता की तपस्या में इतने लीन हैं कि वो कपड़े भी देवी की तरह ही पहनते हैं। लाल कपड़े पहनने वाले बाबा ने अपने कान नाक भी छिलवा रखे हैं और देवी की तरह ही आभूषण पहनते हैं। दोस्तों बाबा प्रहलाद के 75 साल से बिना भोजन पानी के जिंदा रहने के दावे को कई लोगों ने नहीं माना। आखिरकार 2003 ईस्वी को अहमदाबाद के ऑस्ट्रेलियन अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने उनका टेस्ट किया। यह टेस्ट लगातार 3 सप्ताह तक चला, जिसमें पाया गया कि इस दौरान बाबा ने न कुछ खाया है न पिया। इसके बाद एक बार और 2010 बाबा का ऐसा ही टेस्ट किया गया था, जिसमें भी वो सफल रहे। इतना ही नहीं बल्कि यह टेस्ट लेने वाले डॉक्टर बाबा की अनोखी करामत को देखकर आश्चर्यचकित में पड़ गए। तीसरे असाधारण इंसान हैं एडगर कायर। दोस्तों सन 1877 ईस्वी को अमेरिका में जन्मे एडगर कायर के जीवन में अजीब सी घटना घटी। कायर के जीवन में अजीब सी घटना घटी। जब वो 25 साल के थे तब वो पेड़ से गिर गए थे और वो कोमा में चले गए थे और हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर उनको कोमा से बाहर नहीं लाया जा सका। अचानक एक दिन एडगर कायर अपने आप ही कोमा में ही बोल पड़े। आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब वो बोल रहे थे तब वो होश में नहीं थे। उनके शरीर पर सुई या पिन किया गया या सुनिश्चित करने के लिए कि वे होश में हैं या नहीं, लेकिन उनको भी महसूस नहीं हुआ। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। जब एडगर कायर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जब वो पेड़ से गिर गए थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उनके अंदर के तंत्र नष्ट होना शुरू हो गए हैं और अगले 1-2 दिन में उनको इलाज ना मिला तो उनकी मौत हो जाएगी। एडगर ने कुछ जड़ी बूटियों के बारे में डॉक्टरों को बताया और कहा समय रहते अगर इन जड़ी बूटियों का रस उनके खून में पहुंचा दिया जाए तो वह बच जाएंगे। और इतना कहकर वो फिर से कोमा में चले गए। वहाँ हैरानी वाली बात यह थी दोस्तों कि एडगर कायर का मेडिकल साइंटिस्ट से उनका कोई रास्ता नहीं था। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में तो वह कुछ भी नहीं जानते थे, न ही उन्हें कुछ पता था। खैर ये जड़ी बूटी की मांग उन्होंने की थी, वो ब्राज़ील के अमेज़न जंगलों में ढूंढकर वैक्यूम के जरिए उनके खून तक पहुंचाया गया और फिर थोड़ी ही देर में वो ठीक हो गए। लेकिन जब एडगर को होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने किसी जड़ी बूटी के बारे में बताया है। घटना के बाद एडगर की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो जब भी आंखें बंद करके किसी भी बीमारी का पता इलाज के बारे में सोचते थे तब पता नहीं उन्हें कैसे उसका
उसका हल मिल जाता था। इस सारी घटना के बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में 30,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बचाया था। तो ये थे दोस्तों 3 असाधारण इंसान जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो